Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. I am हिमांगी राहंगडाले. बच्चों, आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जिसके अंतर्गत आता है बेटा स्केलेटल सिस्टम. ये भी आपके लोकोमोशन और मूवमेंट का पार्ट है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के बिना आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती है ना. क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आपकी बॉडी से पूरा कंकाल हटा दिया जाए तो आपकी बॉडी तो बिल्कुल रबर जैसी हो जाएगी, है ना. जहाँ पर रखेंगे वहीं रह जाएगी. बॉडी पोस्चर ही खराब हो जाएगा आपका. आप स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे, बॉडी में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. तो आपके लोकोमोशन और मूवमेंट में हमने बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्या, मसल्स का स्ट्रक्चर और मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे रिलैक्स होती हैं, इसके बारे में बात किया था. आई होप कि आपने लोकोमोशन और मूवमेंट वाला जो चैप्टर था वो देख लिया होगा. उसमें हमने बेटा मसल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनके बारे में हमने बात किया था. अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन समझ जाएंगे. आज हम लोग देखने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम में आपकी कितनी बोन होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे. कहाँ पर कितनी बोन होती हैं, उनका नाम क्या है, आपकी बॉडी की प्रत्येक बोन का जो नाम है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाइए आप लोग, बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर, और माइंड सेट करके बैठना है हमको कि पूरा जब तक चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. समझ गए होंगे आप क्या देखना है हमको, कंकाल तंत्र. ठीक है बेटा, तो कंकाल तंत्र की हम लोग बात करते हैं. किसकी? कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम की. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं बेटा. इसमें सबसे पहली चीज हमको क्या देखना है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है, ये क्या होता है. तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम. डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करते हैं हम. डेफिनेशन की बात करें तो आपको सीधा ऐसा याद रखना है, यह क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है. हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या है. ये डेफिनेशन की बात करेंगे तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है. ठीक है, अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें बेटा तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होगा आपका एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एक्सोस्केलेटल सिस्टम, और दूसरा होगा क्या, एंडो स्केलेटल सिस्टम. एक्सोस्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं बेटा तो हेयर एक्सोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, नेल एक्सोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है. हेयर और नेल जो है वो एक्सोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है. हमारी बॉडी में हेयर होते हैं, ये भी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, और नेल जो है ये भी क्या है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है. एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करें बेटा तो इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं. एंडोस्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं. एक है आपका बोन, जिसको बोला जाता है अस्थि, बोन है, और दूसरा है कार्टिलेज. क्या है, कार्टिलेज, जिसको बोला जाता है क्या, उपास्थि. तो बोन और कार्टिलेज, इन दो चीजों से मिलकर बना होता है क्या, आपका एंडोस्केलेटल सिस्टम. और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके एंडोस्केलेटल सिस्टम के बारे में. किसके बारे में बात करने वाले हैं, एंडोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. हमने स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स में हमने पढ़ा था बेटा बोन का स्ट्रक्चर. स्केलेटल मसल्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि बोन में क्या क्या चीजें होती हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं, इनके बारे में हमने बात कर चुका है. तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है. जब तक आप कंटिन्यू देखेंगे नहीं सारे लेक्चर, तब तक आपको बीच बीच में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं. ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं हम बोन का स्ट्रक्चर आपके समझने के लिए. तो कितने पार्ट होते हैं बेटा, बोन की बात कर रहे हैं हम. बोन कितने पार्ट्स होते हैं बोन के,
3 पार्ट्स होते हैं बोन के। कितने पार्ट्स होंगे बेटा? 3 पार्ट्स होंगे बोन के। फर्स्ट होगा एपिफाइसिस। फर्स्ट क्या है? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस। दूसरा है डायफाइसिस। डायफाइसिस। और तीसरा है लास्ट पोर डोर्सल एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, ठीक है, सॉरी मेटाफाइसिस। क्या होता है? मेटाफाइसिस। चलिए, बीच वाला जो पार्ट है बेटा वो कहलाता है डायफाइसिस। जो दोनों साइड में चौड़ा वाला भाग है उसको बोला जाता है एपिफाइसिस। डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच वाला पार्ट कहलाता है क्या? मेटाफाइसिस। क्या कहलाता है? मेटाफाइसिस कहलाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो बीच में मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें येलो बोन मेरो भरा होता है। ये चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या भरा होता है? येलो बोन मेरो, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट बोन है। स्पॉन्जी बोन, जहां पर क्या पाया जाता है? स्पॉन्जी बोन है। इस स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो, जहां पर किसका फॉर्मेशन होना है? जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं बेटा वो सारी की सारी ब्लड सेल्स जो है इसी बोन मेरो में फॉर्म होती हैं। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ा है बोन का स्ट्रक्चर तो आप इसका डिटेल में जो है मसल्स में जाके, सॉरी टिश्यूज में जाके पढ़ सकते हैं। कौन से? एनिमल टिश्यूज में जाके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ बोन की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शन ऑफ बोन की बात करें, फंक्शन ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ बोन की बात करें बेटा तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है कि ये क्या करता है? बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। बॉडी पोस्चर, किसको? बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है कौन? बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का कार्य करता है आपका स्केलेटल सिस्टम। आपकी बॉडी किस टाइप से होगी? आपकी बॉडी हल्की झुकी हुई होगी या स्ट्रेट होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, किधर झुकेगी? मतलब बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने का काम कैसा होता है? किसका होता है? आपकी स्केलेटल सिस्टम का होता है बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का कार्य। इसके बाद में हम देखते हैं क्या सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है। यह क्या काम करता है? यह फैट एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस को स्टोर करता है, स्टोर करता है, ठीक है। बोन में ही क्या होता है? मेडुलरी कैविटी में जो येलो बोन मेरो होता है इसमें फैट स्टोर होता है। वहीं आपकी बोन की बात करें तो कैल्शियम और जो फॉस्फेट है वो भी स्टोर करने का काम करता है आपका बोन। तीसरे फंक्शन की बात करें बेटा हम, तीसरे फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है? बोन में रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, ब्लड सेल फॉर्म करती है। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी किसमें होता है? आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो बॉडी के मूवमेंट में काम करती है। बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट करने का काम भी कौन करती है बेटा? बॉडी मूवमेंट करने में हेल्प करती है, हेल्प। फिर इसके बाद में हमको बात क्या याद रखना है? नेक्स्ट, सॉफ्ट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कैविटी है, बॉडी कैविटी, वहाँ बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है, आपके लंग्स हैं, किडनी है। तो इनको प्रोटेक्ट करने का जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? प्रोटेक्ट करता है कौन? आपका स्केलेटल सिस्टम। कौन? स्केलेटल सिस्टम आपका मेंटेन करता है, सॉरी प्रोटेक्ट करता है किसको? आपके सॉफ्ट बॉडी पार्ट को, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये जो है 2 भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं बेटा? इसके होते हैं 2 भाग। पूरा चार्ट आपको समझना है, बोन के नाम याद रखना है आपको, कहाँ पर कौन सी बोन होती है, जिससे कि आपको क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ नाम से रिलेटेड। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला होगा क्या? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। पहला क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और दूसरा है पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम। पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें बेटा तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसकी बात करेंगे हम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएगा क्या? आपका स्कल, खोपड़ी। क्या जाएगा? स्कल। स्कल के बाद में आ जाएगा आपका, स्कल के बाद में क्या आ जाएगा? रिब्स। रिब्स। फिर आ जाएगा थर्ड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। और लास्ट हो जाएगा आपका क्या? वर्टिब्रल कॉलम के बाद में आ जाएगा आपका क्या? स्टर्नम। स्टर्नम। ठीक है, कितने पार्ट्स हो जाएंगे आपके? अगर हम बात करेंगे पार्ट्स की, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और क्या आता है? स्टर्नम आता है। स्कल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? स्कल की बात करें बेटा तो स्कल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? स्कल में आएगा आपका क्या? क्रेनियम। क्या जाएगा? क्रेनियम। दूसरा आ जाएगा फेशियल बोन। फेशियल बोन। तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा आपका? ईयर ऑसिकल। और फोर्थ हो जाएगा हायोइड बोन। कितनी बोन है? स्कल के अंतर्गत आपकी आ जाएंगी क्रेनियम, फेशियल बोन, ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। क्रेनियम, स्कल की बात कर रहे हैं, मतलब आपके ये जो पूरी खोपड़ी है यहाँ से यहाँ तक, ये मुंडी जिसकी आप बोल रहे हो ना, आपका जो सर है, ये इधर से ऊपर पूरी बात कर रहे हैं हम किसकी? स्कल की। स्कल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीछे तक का भाग बेटा कहलाता है क्या? क्रेनियम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पीछे तक का भाग कहलाता है क्रेनियम। ये आपकी जो थ्रेड होती हैं, इसके नीचे से यहाँ तक जो भाग है उसको बोला जाता है क्या? फेशियल बोन। ये है आपके ईयर के अंदर जो पाई जाती है वो है क्या? आपकी ईयर बोन। और जहां पर आपकी टंग जुड़ी होती है, टंग जो है सामने से ऐसा लगता है कि फ्री है, लेकिन ये पीछे की तरफ आपके कंठ के साइड में एक यू के शेप की हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस हायोइड बोन के बारे में हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं। ये जो हायोइड बोन है, इससे टंग जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? टंग जुड़ी होती है।
और इसके बारे में याद रखना है, यह किसी अन्य बोन से जुड़ी नहीं होती है। यू सेप्ड होती है, यह अन्य किसी भी बोन से जुड़ी नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है, किसी भी अन्य बोन से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, अरे अब बात करते हैं हम स्कल में टोटल कितनी बोन होती हैं। तो बेटा स्कल में टोटल बात करें तो स्कल की टोटल बोन होती हैं 29। रिब्स की टोटल बोन होती हैं कितनी, 24। वर्टिब्रल कॉलम की होती है 26 और स्टर्नम होती है 1। क्रेनियम बोन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी, क्रेनियम में जो बोन होती हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, नाम संख्या लिखते हुए चलना है। क्रेनियम बोन है 8, फेशियल बोन है 14, ईयर ऑसिकल्स है 6 और हायोड है कितनी, 1। कितनी हो गई, 20, 28, 29, 29 है आपकी स्कल। साथों साथ हम बोन लिखते हुए चल रहे हैं। रिब्स है आपकी 24, पसलियों की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, ये पसलियों की बात हो रही है, पसली कहा जाता है, पसलियां। आपको नंबर लिखते हुए चलना है। स्कल के अंतर्गत 4 टाइप की बोन आ रही है, 4 जगह स्कल में क्रेनियम भी आ रहा है, फेस भी आ रहा है, ईयर भी आ रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंतर्गत लिखा। रिब्स में 24 रिब्स होती है, वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन की संख्या होती है ये 26 होती है, स्टर्नम होती है अकेली। अब ये बात की है हमने किसकी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। किसकी बात की है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बाद में हम देखते हैं किसके बारे में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम की। पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, लिम्स और गर्डल। लिम्स और क्या आते हैं, गर्डल आते हैं। लिम्स की बात कर रहे हैं तो लिम्स में आपको देखने को मिलेंगे क्या, लिम्स के 2 पार्ट्स, फोरलिम्स और हैंडलिम्स। ठीक है, लिम्स 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे आपको। गर्डल की बात कर रहे हैं हम, किसकी, गर्डल की बात कर रहे हैं तो गर्डल की बात करें बेटा तो आपको गर्डल मिलेंगी 2। कौन सी 2 गर्डल है, एक है आपकी पेल्विक गर्डल और दूसरी है पेक्टोरियल गर्डल। तो 2 आपकी, एक पेल्विक गर्डल है, दूसरी पेक्टोरियल गर्डल है। लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स है और क्या है, हैंड लिम्स है। तो पेल्विक गर्डल और पेक्टोरियल गर्डल की बात कर रहे हैं और फोर लिम्स और हैंड लिम्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं बोन की संख्या। लिम्स की बात करें बेटा तो कितने, चलो फोर लिम्स की बात कर रहे हैं तो 30 + 30 2 लिम्स होते हैं फोर लिम्स में, तो टोटल 60 बोन होती हैं फोर लिम्स की। हैंड लिम्स में भी 30 + 30 टोटल 60 होती हैं हैंड लिम्स। टोटल 120 बोन होती हैं लिम्स। 120 बोन संख्या होती है किसकी, लिम्स की। गर्डल की बात करें बेटा तो इसकी संख्या होती है 26। 2 होती हैं आपकी पेल्विक गर्डल और 4 होती है पेक्टोरियल गर्डल। टोटल आप देखेंगे, टोटल
पेरिफेरल एक्सोस्केलेटल सिस्टम में 126 बोन है, और इसमें बात करेंगे तो कितनी हो गई 30 और 50 80 बोन। यहाँ टोटल कितनी होती हैं 80 बोन, और 80 प्लस 126 इज इक्वल टू कितना हो गया 206। तो टोटल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन आपको देखने को मिलने वाली है। कितनी 206 बोन आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, इसमें 80 बोन होती हैं जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्कल, स्कल के बाद में आ जाएगा आपका क्या रिब्स, नीचे आए तो रिब्स, रिब्स के बाद में आ जाएगा आपका पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, इसके बाद में आ जाएगी रिब्स से जुड़ी हुई सामने की जो हड्डी है बेटा, जब आप यहाँ से महसूस करेंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक हड्डी दिखाई देगी बहुत मजबूत जिससे पसलियां जुड़ी हुई हैं आपकी, वो है आपकी क्या स्टर्नम जो होती है एक। स्कल में 29 बोन होती हैं, रिब्स में 12 पेयर होती है मतलब 24। उसके बाद में अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की तो 26 बोन होती है। एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में 126 टोटल बोन है। लिम्ब में 1 लिम्ब 30, ये है आपके दोनों हाथों को बोला गया है फॉर लिम्ब अग्रपाद, और दोनों पैरों को बोला गया है हाइंड लिम्ब मतलब पश्चपाद। अग्रपाद में आपकी एक हाथ में 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में 30, 30 और 30 मिला के 60 हो गई, और नीचे भी आपके पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं। जिस भाग में आपका हाथ जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है पेक्टोरियल गर्डिल, जिसमें हड्डियों की संख्या होती है 4, और जिस भाग से आपके हिप्स की बात कर रहे हैं, हिप्स की जो बोन होती है जिसको बोला जाता है पेल्विक गर्डिल, उसकी संख्या है कितनी 2। आई होप कि आपको ये जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हमने जो बोन का ओवरव्यू दिए हैं आपके समझ में आया होगा। जो बोन का ओवरव्यू है आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है आपसे। और अगर नहीं आया है तो आपको क्या करना है, एक बार इसको रिवाइज करना है कि आखिर क्या बोला गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक से सारे बोन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, और एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में हम बात करेंगे किसकी, स्कल की। किसकी बात करेंगे बेटा, एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में हम बात करेंगे किसकी, स्कल की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, स्कल की बात करेंगे। चलिए स्कल की बात करते हैं। ये है आपका क्या स्कल में ये, इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं हम किसकी, स्कल की। हमारा एक्सेल स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है क्या, स्कल। स्कल की बात करेंगे बेटा, स्कल में, स्कल के अंतर्गत हमने देखा कि कितने पार्ट्स हैं। स्कल में 29 बोन है। कितनी बोन है, 29 बोन है, और इन 29 बोन में इनमें 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट कौन से हैं, क्रेनियम है, क्रेनियम है, रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, और स्टर्नम है, स्टर्नम। सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्रेनियम की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं क्रेनियम की। क्रेनियम की बात करते हैं, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम क्या, क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम में टोटल बोन की संख्या कितनी है, 8। टोटल कितनी बोन होती हैं, 8। ये जो 8 बोन है इनके नाम याद रखना है आपको, नेम याद रखना है। एक साइड लिखेंगे नेम, दूसरे साइड लिखेंगे इनके नंबर। सबसे पहले क्रेनियम में है आपका क्या, पहला है फ्रंटल, फ्रंटल, दूसरा है पैराइटल, पैराइटल, तीसरा है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, चौथा है टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल के बाद में है पांचवा
पांचवा है इथेमॉइड और छठवा है स्फिनॉइड। स्फिनॉइड, ठीक है। फ्रंटल की बात कर रहे हैं हम, किसकी? फ्रंटल की। अब इनको थोड़ा सा समझना है आपको। फ्रंटल मतलब मैंने यहाँ बोला कि आपकी जो थ्रेड दिखाई दे रही है, इस थ्रेड से पीछे तक का भाग क्या कहलाता है? क्रेनियम कहलाता है। याद रखना है कहाँ पर कौन सी बोन है। सामने जहां पर आप, जिसको आप मस्तक बोल रहे हो, माथा आपका, तो ये जो सामने वाला भाग है, यहाँ जो बोन पाई जाती है बेटा, उसका नाम है फ्रंटल। और फ्रंट में कितनी बोन होती हैं आपके? देखिए, फ्रंटल की बात कर रहे हैं, सामने वाला जो भाग है इसको बोला जाता है क्या? फ्रंटल। और फ्रंटल बोन की संख्या कितनी है? 1। फ्रंटल के बाद में, फ्रंटल के जस्ट पीछे चलेंगे तो ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है पेराइटल, और पेराइटल की संख्या है 2, क्योंकि यहां पर आके दोनों साइड से पेराइटल जुड़ती है, ऐसे आके जुड़ेगी। तो ऐसे जो जुड़ रही है वो क्या है बेटा? पेराइटल, और पेराइटल की संख्या है 2। पेराइटल के बाद में है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल है आपकी पीछे वाली हड्डी। फ्रंटल आए, फ्रंटल से ऐसे आए, 2 हड्डियां जुड़ी यहाँ पर, वो हो गई पेराइटल। पेराइटल से जस्ट पीछे की तरफ ये वाली जो यहाँ पर जो बोन होगी बेटा, उसको बोला जाएगा ऑसिपिटल। जैसा कि ये हो गई पेराइटल, ये है आपकी क्या? ऑसिपिटल। पीछे वाली बोन क्या है जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, वो क्या है? ऑसिपिटल। और ऑसिपिटल की संख्या कितनी है? 1। ऑसिपिटल के बाद में है टेम्पोरल। टेम्पोरल, कनपट्टी कभी सुने हो आपने? कनपट्टी, कनपट्टी सुना होगा आपने, एक कनपट्टी पे पड़ेगी, है ना? चलो, तो कनपट्टी में पड़ेगी कब? जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तब। तो आपकी जो कनपट्टी है, कान के ऊपर की जो हड्डी है उसको हम बोलते हैं कनपट्टी। तो ये जो दोनों साइड की कान के ऊपर की हड्डी है, इनको बोला जाता है टेम्पोरल। कनपट्टी को से याद रखना है क्या? टेम्पोरल पट्टी, टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी है? 2। दोनों साइड हड्डियां जो है उनको बोला जाता है टेम्पोरल, और इसकी संख्या कितनी है? 2। इसके बाद में ये जो आपकी हड्डी है इथमॉइड, आपकी आंखों के किनारे यहाँ पर कहीं एक हड्डी आ रही है, यहाँ से एक आंखों के किनारे पे आपकी एक हड्डी आ रही है, जिसको बोला जाता है इथेमॉइड, और इथेमॉइड की संख्या है 1। स्फेनॉइड बेटा किसकी बात कर रहे हैं? स्फेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो स्फेनॉइड आपकी फ्रंटल और पेराइटल के बीचों बीच में तितली के आकार की होती है। कैसी होती है ये? तितली के आकार की, बटरफ्लाई शेप। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड जो बोन होती है उसको बोला जाता है स्फिनॉइड, और स्फिनॉइड की संख्या होती है 1। टोटल 1 2 3 4 एंड 4, टोटल कितनी हो गई? इनको मिला के 8 बोन होती हैं आपकी, किसमें? फ्रंटल में, सॉरी क्रेनियम में। तो क्रेनियम में याद रहेगा फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। यहाँ जो आ रही है आपकी बोन, इसको बोला जाएगा क्या? यहाँ जो आ रही है आपकी बोन, यहाँ से टेम्पोरल के आगे, ये टेम्पोरल है, इसके आगे में यहाँ पर एक जो छोटी सी बोन है उसको बोला जाएगा क्या? एथमॉइड। क्या बोला जाएगा? एथमॉइड बोला जाएगा। टेम्पोरल के आगे एक बोन होती है, उसको बोला जाएगा एथमॉइड। आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ से, बस एक ही होती है इनके सामने में, ठीक है। तो एक एथमॉइड और स्फेनॉइड आपकी बीच में जहां पर ज्वाइंट हो रहा है, एथमॉइड के पीछे में ज्वाइंट की जगह पर आपको देखने को मिलेगी क्या? स्फेनॉइड। एथमॉइड और स्फेनॉइड, ठीक है। तो ये एक एक हो गई। तो इस तरीके से 8 याद रखना है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड और स्फेनॉइड। ऐसे एथमॉइड स्फेनॉइड आपको दिखाई नहीं देंगे, इतना याद रखना है। एथमॉइड स्फेनॉइड जब आप स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे तो अंदर से झाकेंगे ना, तब जाके दिखाई देगी आपको, ठीक। चलिए, तो क्रेनियल बोन की बात किया हमने, किसकी बात किया है हमने? क्रेनियम बोन की बात किया है बेटा। अब हम बात करते हैं किसकी? फेशियल बोन की। किसकी बात करते हैं हम? फेशियल बोन की बात करते हैं। तो आपके सामने फेशियल बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सेकेंड है हमारा क्या? फेशियल बोन। फेशियल बोन, फेशियल बोन की संख्या कितनी है? याद रखना है 14 बोन होती है फेशियल बोन में। इनके नाम याद रखना है आपको। नाम, नाम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसके नाम में, किसके? फेशियल बोन के नाम में देखेंगे मैंडिबल, मैंडिबल, दूसरा है मैक्सिला,
मैक्सिला। थर्ड है आपका जाइगोमेटिक। तीसरा, फोर्थ है आपका नेजल बोन, नेजल बोन। फिफ्थ है, नेजल बोन के बाद में आपकी फिफ्थ आ जाएगी क्या, इंफीरियर नेजल बोन, इंफीरियर नेजल। छठवा है लेक्राइमल, लेक्राइमल। लेक्राइमल के बाद में सेवंथ है आपका, लेक्राइमल के बाद में सेवंथ है आपका वोमर बोन, वोमर बोन। सेवंथ है आपकी क्या, वोमर बोन। फिर इसके बाद में एट्थ बोन का याद रखना है पेलेटाइन बोन। आठवीं है आपकी पेलेटाइन बोन, पेलेटाइन बोन। आठवीं क्या है, पेलेटाइन बोन है। अब इनके नंबर देख लेते हैं हम। चलो, मैंडिबल, ये है आपका मैंडिबल, नीचे वाला जाओ। ऊपर है क्या, मैक्सिला। नीचे क्या है, सॉरी, नीचे है आपका मैंडिबल जॉ। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये वाला जो है इसको बोला जाता है क्या, मैंडिबल जॉ। दोनों साइड आप देख पा रहे हैं, फेशियल बोन की बात कर रहे हैं हम। ये है मैंडिबल जॉ, ऊपर वाला क्या है, मैक्सिला। मैक्सिला के बाद में, मैंडिबल के बाद में मैक्सिला, मैक्सिला के बाद में आपकी है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक के चिक वाला पार्ट, ये जो गाल वाली हड्डी है ना आपकी, गाल की जो हड्डी है आपकी, सुंदरता वाली बोन, तो ये जो है वैसे सुंदरता वाली बोन नहीं है, लेकिन इस हड्डी के कारण आपके फेस का जो है वो शेप अच्छा रहता है, सुंदर दिखाई देता है, अट्रैक्टिव। तो ये जो बोन है आपकी चिक वाली, जो गाल वाली बोन है आपके फेस की, उसको बोला जाता है क्या, जाइगोमेटिक बोन। नेजल बोन बेटा, ये जो आपकी नाक की बड़ी वाली हड्डी है, इसको बोला जाता है नेजल बोन। इंफीरियर नेजल की बात करते हैं हम, इंफीरियर नेजल की बात करते हैं तो सामने की तरफ जो बोन होती है, सामने की तरफ यहाँ पर जो ज्वाइंट पे बोन होती है, इंफीरियर नेजल बोन कहा जाता है। इसके बाद में आपकी लेक्राइमल बोन है, लेक्राइमल बोन, जो आपकी लेक्रल ग्लैंड होती है यहाँ आंखों के पास में, जिसके कारण आपके आंसू निकलते हैं, तो वहां पर जो छोटी छोटी सी बोन देखने को मिलेंगी, लेक्राइमल बोन। वोमर बोन कौन सी है, आपकी जो नाक है, नाक में जो छिद्र है, छिद्र के किनारे में यहाँ छोटे छोटे से आपको बोन देखने को मिलेंगी, यहाँ छोटी छोटी सी जो बोन देखने को मिलेंगी, उसको बोला जाएगा क्या, वोमर बोन। तो आपकी नाक में टोटल कितनी बोन में देखने को मिलेगी, 3 प्रकार की। नेजल बोन लंबी वाली, बीच वाली ज्वाइंट जिसको बोला जाएगा इंफीरियर नेजल, और दोनों जो आपके पोर हैं उसमें जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उसको बोला जाएगा वोमर बोन। लेक्राइमल बोन आंखों के किनारे जो बोन है उसको वोमर, और जाइगोमेटिक गाल की, मैंडिबल नीचे वाला, मैक्सिला ऊपर वाला। ठीक है, कहाँ पर कौन सी बोन है याद रहेगा। अब देख लेते हैं संख्या। सबसे पहले मैंडिबल की बात कर रहे हैं, तो मैंडिबल ये पूरा का पूरा नीचे वाला जबड़ा, इधर इधर जैसे भी घुमाना चाहो एक ही है। चलिए, तो मैंडिबल की बात करें बेटा तो एक ही बोन होती है। मैक्सिला जो है, मैक्सिला आपके नाक के नीचे में, अगर हम लिप्स, अपर लिप्स की बात करेंगे तो अपर लिप्स बीच से ऐसा लगता है कि यहाँ ज्वाइंट है, तो जहां पर हल्का सा दबा हुआ भाग है, दोनों साइड से ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर आके दोनों साइड से बोन जुड़ रही है, 2 बोन जुड़ रही है आपके मैक्सिला में, जिसको बोला जाता है मैक्सिला। ये होती है पेयर्ड में, 1 2, ये देखिए यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है दोनों साइड की आपकी मैक्सिला बोन का, ये देखेंगे तो कितनी बोन होती है बेटा, मैक्सिला की बात करेंगे तो 2। जाइगोमेटिक 2 है। ये जो जाइगोमेटिक बोन है आपकी, जाइगोमेटिक दोनों पिंक कलर की दिखाई दे रही है, जाइगोमेटिक बोन, तो जाइगोमेटिक बोन होती है 2। अब हम बात करते हैं किसकी, नेजल बोन। ये जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बोन दिखाई दे रही है, दोनों साइड से जुड़ी हुई यहाँ पर बोन है, उसको बोला जाता है क्या, नेजल बोन। और नेजल बोन भी होती है कितनी, 2। अब बात करते हैं इंफीरियर नेजल की। इंफीरियर नेजल बोन है, इंफीरियर नेजल बोन देखेंगे आप, ये दोनों साइड में, दोनों साइड में जो बोन दिखाई दे रही है आपको रेड कलर की, इंफीरियर नेजल बोन, इसकी संख्या भी होती है कितनी, 2। इसके बाद में लेक्राइमल बोन की भी संख्या होती है 2। लेक्राइमल ये दिखाई देंगे आपको दोनों साइड में, लेक्राइमल बोन, तो लेक्राइमल बोन भी होती है 2। और वोमर बोन की बात कर रहे हैं हम, वोमर बोन की बात कर रहे हैं तो ये होती है 1। वोमर की स्पेलिंग मिस्टेक,
वोमर। वोमर बोन की संख्या होती है 1। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और क्या छूटा, हाँ पेलेटाइन बोन। पेलेटाइन बोन की बात करते हैं हम। तो पेलेटाइन बोन की बात करें बेटा, तो पेलेटाइन बोन होती कहाँ पर है? तो पेलेटाइन बोन होती है हमारे, अगर हम मुंह खोलेंगे तो ऊपर की छत जो है, जीभ के ऊपर की छत, वहां पर आपकी 2 बोन देखने को मिलती हैं। जीभ के ऊपर की छत, जीभ के ऊपर की छत, छत पर क्या है 2 बोन देखने को मिलती हैं। ऐसी आपको टोटल कितनी बोन देखने को मिलेंगी? 14। तो मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, सॉरी मैंडिबल, फिर मैक्सिला, मैक्सिला के बाद में आप याद रख सकते हैं इंफीरियर नेजल, इंफीरियर नेजल के बाद में याद रख सकते हैं वोमर, वोमर के बाद में याद रख सकते हैं आप नेजल, नेजल के बाद लेक्राइमल, लेक्राइमल से फिर इधर गए तो जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक के बाद में खत्म, जाइगोमेटिक के बाद में खत्म। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है क्रम से। तो ये हुई आपकी फेशियल बोन। कौन सी बोन हो गई बेटा? फेशियल बोन की बात हुई है। फेशियल बोन के बाद में बात करते हैं हम किसकी? ईयर बोन की। फेशियल बोन के बाद याद रखते हैं हम किसकी? ईयर बोन की बात करते हैं। ईयर बोन की संख्या कितनी होती है? ईयर बोन, ईयर बोन की संख्या की बात करें तो टोटल 6 होती है। और इनके नाम याद रखना है आपको। फर्स्ट है क्या? मेलियस, 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 दूसरा है इनकस, और तीसरा है स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, आपके कान कितने हैं? 2। कितने कान हैं? 2 कान हैं। और दोनों कान की मिला के टोटल बोन की संख्या होती है 6। टोटल कितनी बोन होती है? 6 होती हैं। तो इनके बारे में देखते हैं हम। ये आपका बाहर का कान है बेटा, जो आपको दिखाई देता है। बाहर का कान जो दिखाई देता है ये है। इसके बाद में ये दोनों साइड में इसके मसल्स हैं। ये आपका अंदर धसा हुआ पार्ट है, जो आपके ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, मस्तिष्क में धसा हुआ पार्ट है। ये आपके स्कल का ही पार्ट है ना, स्कल में ही धसा हुआ है। ये है आपका ईयर ड्रम, जिसको आप कान का पर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। तो ये है आपका कान का पर्दा। कान के पर्दे के अंदर में आपको बोन दिखाई देंगी। एक ये वाली बोन दिखाई दे रही है, एक ये वाली बोन दिखाई दे रही है, और एक ये वाली बोन दिखाई दे रही है। 3 बोन दिखाई दी। 3 बोन देख लेते हैं हम। ये सेकेंड बोन, और देख लेते हैं थर्ड बोन। थर्ड बोन कुछ इस तरीके की है। ये देखिए 3 बोन दिखाई दे रही है ना बेटा? कितनी बोन दिखाई दे रही है आप लोगों को? क्या 3 बोन दिखाई दे रही है? और इन 3 बोन में से पहली वाली का नाम है मेलियस, सेकेंड वाली का नाम है इनकस, और छोटी वाली, सबसे छोटी वाली जो दिखाई दे रही है उसका नाम है स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन है ये। आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन की बात किया जाएगा तो वो क्या है? स्टेपीज है। तो एक कान में मेलियस, इनकस और स्टेपीज की संख्या कितनी होती है? एक 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 एक। आपके कान कितने होते हैं? 2 ईयर होते हैं। तो 2 ईयर के मिला के 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 बोन होंगी आपकी। किसकी? कान की। कितनी होंगी? कान की 6 बोन। हायोइड बोन के बारे में हमने बात कर लिया है। हायोइड बोन के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? हम बढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? वर्टिब्रल कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम आपके सामने दिखाया गया है, देख पा रहे हैं आप। सुंदर सी वर्टिब्रल कॉलम की संरचना एकदम प्यारी सी दिखाई दे रही है, एकदम प्यारी सी दिखाई दे रही है वर्टिब्रल कॉलम की संरचना। चलिए बात कर रहे हैं हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें बेटा तो ये कितनी
26 वर्टिब्री से मिलकर बनी हुई है, से बनी होती है। कितनी वर्टिब्री? 26। देख लेते हैं 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 कितनी? 26। ठीक है, चलिए वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 वर्टिब्री हैं, कितनी? 26 वर्टिब्री हैं। इनको 4 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 26 वर्टिब्री को 4 पार्ट में बांटा गया है। और ये 4 पार्ट कौन से हैं बेटा? सर्वाइकल, पहला क्या है? सर्वाइकल, दूसरा है थोरेसिक, थोरेसिक, तीसरा है आपका क्या? लंबर, तीसरा क्या है? लंबर। लंबर के बाद में क्या है? सेक्रम, सेक्रम। एक और है, होता है कॉक्सियल। क्या होता है? कॉक्सियल। ठीक है, क्या होता है? कॉक्सियल। तो कितनी हो गई? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सियल। सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल में वर्टिब्री की संख्या होती है 7। सर्वाइकल में वर्टिब्री की संख्या होती है 7। थोरेसिक में होती है 12। लंबर में होती है कितनी? आपके लंबर में होती है कितनी? 5। सेक्रम होती है कितनी? सेक्रम होती है 1, कॉक्सियल होती है 1। सेक्रम होती है 1 और कॉक्सियल होती है 1। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू देखना है। नाम हम याद रखेंगे। नाम हम 5 टाइप की बोन, वर्टिब्रल बोन जो होती हैं आपकी, जिनको वर्टिब्री कहा जाता है, 26 वर्टिब्री होती हैं। 26 वर्टिब्री के 5 प्रकार हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सियल। फिर से रिपीट: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सियल। अब देखेंगे वर्टिब्री की संख्या। देखिए बेटा, तो इस टाइप से वर्टिब्री की जो संख्या नहीं, स्ट्रक्चर इस टाइप से आपका वर्टिब्री का होगा। और इनके बीच में क्या होगी? कार्टिलेज होगी। इनके बीच में क्या होगी? कार्टिलेज होती है, जिसके कारण ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कार्टिलेज है। और इस कार्टिलेज के द्वारा जो है वर्टिब्री जो है आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होता और ये वर्टिब्री से मिलकर नहीं बना होता आपका वर्टिब्रल कॉलम, तो आप बिल्कुल सीधे रहते। आप ना ऐसे झुक पाते, ना बैठ पाते, ना पीछे झुक पाते, ना सीधे ऐसे हो पाते, ना ही ऐसे हो पाते। इनके बीच में जो स्पॉन्जी कार्टिलेज है, ये आपको क्या करता है? आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के में हमने देखा क्या? कितनी बोन है आपकी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सियल। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। साथ में लिख देते हैं हम इसको। कॉक्सियल, कॉक्सियल। वन। अब देखिए सर्वाइकल की बात कर रहे हैं हम, तो हमने बोला कि यहाँ पर ऑसिपिटल बोन आती है। ऑसिपिटल बोन से बेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप महसूस जब करेंगे तो यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो गया है। और इसी वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसी के अंदर प्रोटेक्ट होता है आपका क्या? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्ट होता है। और यहाँ से निकलती है आपकी क्या? यहाँ से निकलने वाली है बीच से आपकी, ये देख रहे हैं आप, ये जो होल दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकलेगा आपका क्या?
स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाने वाला है। कहाँ से निकलकर, ब्रेन से निकलकर आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो पार्ट होता है बेटा आपकी गर्दन वाला पार्ट, गर्दन में आपकी वर्टिब्री की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7 वर्टिब्री होती है। और इस गर्दन की जो वर्टिब्री होती है इसका नाम है क्या, सर्वाइकल। क्या है, सर्वाइकल। इसके बाद में हम थोड़ा नीचे जब जाएंगे तो जिस भाग से आपकी पसलियां हैं, ये पसलियां हैं आपकी, पसलियां महसूस कर सकते हैं आप, ऊपर से पूरा महसूस कर सकते हैं ना। तो पसलियां जितने भाग में हैं, जिस भाग में पीछे जाके पसलियां जुड़ रही हैं, वो पसलियों की संख्या कितनी है, 24, मतलब 12 जोड़ी। दोनों साइड से 12 पसलियां जुड़ रही हैं, तो 12 रिब्स जुड़ रही है। कहाँ पर, पीछे की तरफ आपके वर्टिब्रल कॉलम से एक एक वर्टिब्री से एक एक पसली आके जुड़ रही है, एक एक रिब आके जुड़ रही है। तो इसीलिए टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है जो थोरेसिक चैम्बर बनाती हैं। कितनी होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं। तो सर्वाइकल क्या है, नेक वाला पार्ट। नेक वाले पार्ट में जो मिलेगा सर्वाइकल वर्टिब्री मिलेगी। रिब केज में रिब्स ज्वाइंट, रिब्स बैक ज्वाइंट, बैक ज्वाइंट में जो मिलेगी वो आपको थोरेसिक। थोरेसिक के नीचे आपकी कमर वाला पार्ट, कमर वाला पार्ट जहां पर कई बार आपने देखा होगा, दर्द होता है, खड़े हो गए तो यार बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं होने वाला है, ऐसा है ना। तो ये जो आपका दर्द हो रहा है बेटा कमर में, तो ये जो कमर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है क्या, लंबर वर्टिब्री। कौन सा वाला पार्ट है, कमर वाला पार्ट। इसके नीचे जो सेक्रम है, सेक्रम होता है बेटा ये 5 वर्टिब्री modified in one vertebrae। जो आपकी 5 वर्टिब्री हैं, 5 वर्टिब्री जो है जुड़ जाती हैं। 5 वर्टिब्री जुड़कर क्या बनाती हैं, 5 वर्टिब्री फ्यूज हो जाती हैं, 5 वर्टिब्री जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं, आपका सेक्रम बनाती हैं। बच्चों में, मतलब भ्रूण की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में। आपने सुना होगा कि बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, बाद में ये जुड़ जाती हैं। तो उसमें से एक जो हड्डी है आपकी सेक्रम भी है, जो क्या कर रही है, 5 वर्टिब्री से मिलकर बन रही है, 5 वर्टिब्री मॉडिफाई हो जा रही है एक सेक्रम में। कॉक्सियल भी कितनी, अगर हम बात करें किसकी, कॉक्सियल की बेटा, तो कॉक्सियल जो है 4 वर्टिब्री फ्यूज हो रही है इसमें। कितनी, 4 वर्टिब्री फ्यूज्ड होकर कितनी बना रही है, एक कॉक्सियल वर्टिब्री बनाती है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, अब देख लीजिए आप। टोटल अगर बच्चों में वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, टोटल वर्टिब्री इन एडल्ट और देखते हैं इन चाइल्ड। एडल्ट की बात करेंगे तो 26 वर्टिब्री, चाइल्ड में होती है 33 वर्टिब्री। 26 कैसे हो जाएंगी आपकी, 7 + 12 + 5 + 1 + 1 = 26। अब 7 + 12 + 5 + 5 + 4 कितनी हो गई, 10, 10 हो गई। और ये आपकी हो गई कितनी, 11 और 12 मिला के कितनी हो गई, 33। तो कितनी वर्टिब्री टोटल, चाइल्ड में वर्टिब्री की संख्या होती है 33। तो ये याद रखना है कि चाइल्ड में वर्टिब्री कितनी होती है, 33 वर्टिब्री होती हैं। और आपके कर्व की बात करें बेटा, तो एक सर्वाइकल कर्व होता है। क्या होता है, वर्टिब्री में ही हम देख लेते हैं। एक सर्वाइकल कर्व होता है जो सर्वाइकल बोन वर्टिब्री के साथ कर्व, फिर दूसरा है थोरेसिक कर्व और तीसरा होता है लंबर कर्व। 3 प्रकार के कर्व आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हल्का सा उठा हुआ, फिर हल्का दबेगा, फिर उठा हुआ, फिर हल्का सा कमर वाला पार्ट अंदर दबा हुआ। तो 3 कर्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्या है आपका
इस तरीके से क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है कंप्लीट। वर्टिब्रल कॉलम में बोन हमने देख लिया। वर्टिब्रल कॉलम के बाद में हम बात करते हैं किसकी, रिब केज की। किसकी बात करेंगे, रिब केज की बात करते हैं। ये हमारी है रिब्स की बात कर रहे हैं हम। रिब्स, रिब्स की संख्या कितनी होती है बेटा, 24, मतलब 12 जोड़ी। कितनी होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। 12 जोड़ी रिब्स जो है इनकी जॉइंट के बेस पर 3 टाइप की होती हैं। जॉइंट के बेस पर रिब्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली है रिब्स ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स, और तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अगर हम ट्रू रिब्स की बात करें तो ऐसी रिब्स जो सामने की तरफ स्टर्नम से तथा पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है मतलब दोनों साइड से जो जुड़ी है, सामने से भी कंप्लीटली आपकी स्टर्नम से जुड़ी हुई है। ये वाली जो बोन है बेटा, ये तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ये आपकी जो बोन दिखाई दे रही है, ये वाली आप देख पा रहे होंगे बोन। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका। आप देख पाएंगे बोन को, जो आपकी स्टर्नम है। अभी हमने बोला कि एक स्टर्नम होती है आपकी किसमें, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टर्नम। ये देखिए, ये क्या है बेटा, ये है स्टर्नम। देख पा रहे हैं आप स्टर्नम, ये क्या है आपकी स्टर्नम बोन है। स्टर्नम जो है आपकी बॉडी की सबसे मजबूत बोन है। स्टर्नम जो है सबसे मजबूत बोन है आपकी बॉडी की, जो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगी, आप महसूस कर सकोगे इसको। इसी से आकर सामने की तरफ पसलियां जुड़ती हैं और पीछे जाने के बाद में आपकी वर्टिब्री से जुड़ती हैं। तो जो बोन डायरेक्टली आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई है और पीछे की तरफ तो सारी की सारी रिब्स जो है वो सारी की सारी रिब्स किससे जुड़ी रहेंगी बेटा, पीछे की तरफ सारी की सारी रिब्स जुड़ेंगे आपकी वर्टिब्री से। लेकिन सामने की तरफ जो रिब्स कंप्लीटली किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है, वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ठीक है, ट्रू रिब्स कहलाती हैं। सेकंड, फॉल्स रिब्स की बात कर रहे हैं हम। ऐसी रिब्स जो दूसरी रिब्स से ही जुड़ी है, रिब्स से जुड़ी होती हैं, क्या कहलाती हैं, फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स की बात कर रहे हैं हम। ऐसी रिब्स जो केवल वर्टिब्री से जुड़ती है, वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं तथा सामने की तरफ फ्री होती है।
फ्री होती है क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? फ्लोटिंग रिब्स कहलाएंगी। तो 3 टाइप की पसलियां हैं आपकी, ठीक है। अब इसको और कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। चलिए नोट करके लिखेंगे हम यहाँ पर। नोट रिब्स कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। और ये कैसी होती हैं? बायसिफेलिक होती हैं। बायसिफेलिक का मतलब है किस तरीके की संरचना होगी इसकी? ये सामने की तरफ जुड़ने वाला पार्ट है ये, तो यहाँ से जुड़ी होगी। जो सामने वाला पार्ट है इस भाग में देखने को मिलेगा आपको कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, वाइट कलर का। और यहाँ पर ये होगी आपकी बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक का मतलब इसके 2 हेड होंगे। कितने हेड होंगे? 2 हेड, जो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। बाइसिफेलिक, ये है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो रिब्स कैसी होती है? पीछे की तरफ 2 जॉइंट से जुड़ी होती हैं, जिसको बोला जाता है क्या? कोस्टल सॉरी बाइसिफेलिक एंड। क्या है? बाइसिफेलिक एंड। चलो अब देख लेते हैं हम। ये है आपका कोस्टल कार्टिलेज सामने की तरफ, जैसा कि हमने बना के दिखाया। ये क्या है? कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है, जहां पर आपकी रिब्स और कार्टिलेज जुड़ रही है। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री है। ये रिब्स का नाम है। अब इसमें हम देखेंगे, आप जब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, कितनी? 6 जो वर्टिब्री है आपकी, कितनी? 6 और 7 वर्टिब्री डायरेक्ट आप देखेंगे ना, तो जब 7 वर्टिब्री को देखेंगे आप, तो 7 वर्टिब्री आपकी डायरेक्ट जुड़ी हुई है स्टर्नम से। कितनी वर्टिब्री बेटा? 7 वर्टिब्री जुड़ी हुई है टोटल। 7 वर्टिब्री जो 7 रिब्स, 7 रिब्स ट्रू रिब्स होती हैं क्योंकि डायरेक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं स्टर्नम से। अब बाकी की जो 2 बोन देखेंगे आप, कितनी? 3, 1 2 और 3। कितनी बोन देख पा रहे हैं आप? 1 2 और 3। 8वीं 9वीं और 10वीं, 8वीं 9वीं और 10वीं, 8th 9th और 10th। 3 रिब्स जो हैं वो हैं कैसी? फॉल्स रिब्स। और 2 रिब्स जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। यहाँ से कहीं इस तरीके से ये फ्लोट करती रहेंगी, इस तरीके से। कैसी रहेंगी ये? आपको सिर्फ 10 ही दिखाई दे रही है। 11वीं और 12वीं जो है केवल और केवल पीछे रहती है, सामने आपको आते हुए नहीं दिखाई देगी, तैरती हुई रहती है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये हुआ रिबकेज की बात। हम टोटल थोरेसिक वर्टिब्री आपकी 12 पेयर रिब्स और स्टर्नम, इन सभी को मिला के बोलते हैं क्या? थोरेसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, ठीक। चलिए याद रहेगा आपको, ऐसी आशा है आपसे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? गर्डिल की बात कर लेते हैं। बिना गर्डिल के तो हम जॉइंट पढ़ेंगे नहीं। चलिए गर्डिल की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? गर्डिल की। और गर्डिल में
गर्डिल की बात की है हमने, तो गर्डिल कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। सबसे पहले देखेंगे हम पैक्टोरियल गर्डिल। पैक्टोरियल जिसकी संख्या कितनी है? 2 पेयर मतलब 4। कितनी है? 4। और दूसरा देखेंगे हम पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल जिसकी संख्या है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेक्टोरियल गर्डिल। पहले देखेंगे हम किसके बारे में? पैक्टोरियल गर्डिल। पैक्टोरियल गर्डिल। पैक्टोरियल गर्डिल की बात करते हैं हम। पैक्टोरियल गर्डिल की बात करें बेटा, पेक्टोरियल गर्डिल ये आपके सामने दिखाई गई है। यहाँ से ये जो है ह्यूमरस जुड़ी हुई है। ये जो आपकी बोन है ना, ये जो हाथ की बोन है, ये वाली जो बोन है इसको बोला जाता है क्या? यहाँ पर जो बोन होगी उसको बोला जाता है ह्यूमरस। ये ह्यूमरस बोन आप देखेंगे, आप जिधर घुमाएंगे ना ऐसे घूम सकती है ना, पीछे तो नहीं जा पाएगी ज़्यादा, लेकिन इधर आप पूरा घुमा सकते हो। ठीक है, तो इधर भी पूरा घुमा सकते हो, नीचे भी घुमा सकते हो, ज़्यादा पीछे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी लेके जा सकते हो, आप पूरा घुमा सकते हो। तो यहाँ पर आपकी पूरी गोल घूम जाती है ये वाली आर्म, देख रहे हो ना, गोल घूम जाती है। और यहीं से आपका एक बोन आया है जिसको आप क्लेविकल बोन बोलते हैं, ये है आपकी ब्यूटी बोन। यहाँ जो आपको स्टर्नम से आके जुड़ी हुई ये वाली जो बोन है जो पीछे तरफ जा रही है, महसूस करिएगा आप, यहाँ तो पीछे तरफ जा रही है, ये एक है क्लेविकल बोन, और इसी में पीछे की तरफ एक बोन है जिसको बोला जाता है स्केपुला। क्या बोला जाता है? स्केपुला बोला जाता है। पीछे की तरफ जब आप ऐसे हाथ रखोगे, तो आप जब पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार एक चपटी सी बोन आपको दिखाई देगी दोनों साइड में, उसको बोला जाता है स्केपुला। स्केपुला से ही ज्वाइंट होकर सामने की तरफ आ रही है, इसको बोला जाता है क्लेविकल बोन। 2 बोन है आपकी एक साइड में। एक पेक्टोरियल गर्डिल, पेक्टोरियल गर्डिल को बोला जाता है अंश मेखला। क्या बोला जाता है? अंश मेखला। अंश मेखला। तो अंश मेखला में एक है आपकी क्लेविकल बोन और दूसरी है पीछे की तरफ जो चपटी त्रिभुजाकार संरचना दिखाई दे रही है, उसको बोला जाता है स्केपुला। क्या बोला जाता है बेटा? स्केपुला कहा जाता है। तो 2 बोन होती हैं एक साइड, दोनों साइड मिला के टोटल 4 बोन होती है किसमें? आपकी अंश मेखला में। ठीक है, अब जिस भाग से, अब 2 बोन है, 2 बोन आपस में जुड़ रही हैं, तो जिस भाग से आपकी क्लेविकल जुड़ी होती है उसको बोला जाता है कोरोकोइड प्रोसेस। क्या बोला जाता है? कैरोकॉइड प्रोसेस बोला जाता है, जिससे आपकी क्लेविकल बोन जुड़ी होती है। और जिस भाग से आपका क्या जुड़ा होता है, जिस भाग से आपका क्या जुड़ाना होता है, एक पीछे की तरफ हल्का सा ऐसा गड्ढे जैसी यहाँ संरचना दिखाई दे रही होगी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मोटा सा संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है एक्रोमियल प्रोसेस। एक्रोमियल प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस होती हैं आपकी। प्रोसेस का मतलब होता है बेटा नुकीला पार्ट। प्रोसेस मतलब क्या है? आपका नुकीला पार्ट है। तो ये बोन में 2 प्रोसेस दिखाई देंगे आपको। एक होगा कोरोकॉइड प्रोसेस, जो जिससे क्या जुड़ा होगा? कोरोकॉइड प्रोसेस से जुड़ा होगा आपका क्लेविकल बोन। और एक जो है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा दिख रहा है ना ऐसा बहुत हार्ड और उठा हुआ पार्ट, ये है आपका क्या? एक्रोमियल प्रोसेस। क्या है? एक्रोमियल प्रोसेस है। ठीक है, और एक्रोमियल प्रोसेस में ये हल्का सा आप यहाँ पर देखोगे, ये तो हो गया आपका एक्रोमियल प्रोसेस। यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये वाला जो भाग देखेंगे तो हल्का सा कैसा है? अंदर धंसा हुआ भाग है। हल्का सा कैसा है? अंदर धंसा हुआ भाग है। और इस अंदर धंसे हुए भाग को, इस अंदर धंसे हुए भाग को बोला जाता है क्या? ये केविटी है, खाली जगह है, केविटी है। इस केविटी को बोला जाता है क्या? ग्लिनोइड केविटी। क्या कहा जाता है? ग्लिनोइड केविटी। और इस ग्लिनोइड केविटी से ही बेटा जुड़ी होती है क्या? ह्यूमरस बोन। तो कौन सी बोन हो गई? स्केपुला और क्लेविकल। तो कितनी बोन होती हैं पेक्टोरियल गर्डिल में? 2 टाइप्स की बोन होती है, स्केपुला और दूसरी क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल। स्केपुला और क्या है? क्लेविकल है। स्केपुला की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह पीछे की तरफ उपस्थित, पीछे की तरफ उपस्थित त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार
चपटी बोन है। चपटी बोन है जिसमें क्या देखने को मिलेगी, जिसमें ह्यूमरस, कौन सी बोन आपकी, ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन, जिसमें ह्यूमरस बोन ग्लिनॉइड केविटी से जुड़ती है। ठीक, ये बात हुई किसकी, आपकी स्केपुला की। स्केपुला कैसी है, त्रिभुजाकार संरचना, त्रिभुजाकार संरचना है। इसके बाद में इसमें दो प्रोसेस होते हैं, याद रखना है, कोरोकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, क्लेविकल बोन की। क्लेविकल बोन क्या है, सामने की कॉलर बोन, कॉलर बोन है। इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, सुंदरता की बोन, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। संख्या की बात कर लेते हैं। स्केपुला दो होता है, क्लेविकल दो, क्योंकि आपकी दो आर्म है। पेक्टोरियल गर्डिल कितनी होती हैं, पेक्टोरियल गर्डिल होती हैं दो, पेक्टोरियल गर्डिल की संख्या होती है दो। दो पेक्टोरियल गर्डिल में दो प्रकार की हड्डियां होती हैं, स्केपुला और क्लेविकल, दोनों की संख्या होती है दो दो। ठीक है, और इसी से जुड़े होते हैं आपके क्या, हाथों की हड्डियां। तो अंश मेखला से जुड़ी हुई जो लिम्ब है उसको बोला जाता है फोर लिम्ब। ये वाला पार्ट है अंश मेखला वाला, हिप्स वाला पार्ट है श्रोणी मेखला वाला। मतलब कंधे क्या है, अंश मेखला वाला पार्ट है, और हिप्स क्या है, श्रोणी मेखला वाला पार्ट है। ये आपके हिप्स की संरचना। चलिए सेकंड हम देखते हैं क्या, पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल, इसको बोला जाता है श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला क्या कहा जाता है इसको, अंश मेखला के बाद में है आपकी क्या, श्रोणी मेखला। क्या कहा जाता है, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला की बात करते हैं। श्रोणी मेखला की संख्या की बात करेंगे, कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इसमें दो बोन होती है। ये जो दो बोन हैं, ये जो दो बोन हैं, इनमें तीन होती है ज्वाइंट, दो बोन तीन प्रकार की बोन के फ्यूज होने से बनती है, से बनती है। पहली है इलियम, दूसरी है स्चियम। पहली है इलियम, दूसरी क्या है, स्चियम, और तीसरी है प्यूबिस, प्यूबिस। इलियम, स्चियम और प्यूबिस, जब ये तीनों बोन कैसी हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, इनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो बनता है एक ही बोन, जिसको बोला जाता है क्या, पेल्विक गर्डिल। क्या बोला जाता है, पेल्विक गर्डिल कहा जाता है। और इनकी केविटी का नाम याद रखना है, केविटी, जिसमें फीमर, फीमर जुड़, एसिटाबुलम केविटी,
एसिटाबुलम केविटी। पहली जहां पर ह्यूमरस जुड़ती है, अंश मेखला की जो केविटी जहां पर आपका हाथ जुड़ता है वो है आपकी ग्लिनॉइड केविटी। जहां पर पैर जुड़ते हैं या फीमर बोन जुड़ती है उसका नाम है क्या? एसिटाबुलम केविटी। चलिए देखते हैं। ये बेस ऑफ सेक्रम है, जहां पर सेक्रम जुड़ता है। ये है आपका कॉग्जियल वाला पार्ट। ठीक है, क्या है? कॉग्जियल। कॉग्जियल वाला पार्ट जो है बेटा वो पूंछ वाला पार्ट है। जब आपके पास पूंछ होती थी ना, जब आप बंदर थे क्या थे? जब आप बंदर थे, बंदर की ही प्रजाति हो ना, बंदर की नहीं, चिंपैंजी की प्रजाति हो। लेकिन उस समय में जब हम क्या थे, आदि मानव थे, उस समय में हमारे, उस समय से भी पहले क्या थी, हमारे यहाँ पर पूंछ हुआ करती थी पीछे की तरफ, और उसी पूंछ का जो अवशिष्ट भाग है वो है आपका क्या? कॉग्जियल। पूंछ वाले भाग का अवशिष्ट भाग है क्या? कॉग्जियल। ये क्या है? सैक्रोलिक ज्वाइंट पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है। ये वाली जो गोलाकार संरचना है हिप्स, हिप्स की जो बोन है ना वो है इलियम। इसी के नीचे है आपका क्या? इस्चियम, ये वाला पार्ट। और ये वाला भाग जो कहला रहा है वो कहला रहा है प्यूबिस। क्या है ये? प्यूबिस। इलियम यहां से यहां तक, इस्चियम यहां से यहां तक, ये वाला भाग कहला रहा है क्या? प्यूबिस। क्या कहला रहा है? प्यूबिस कहला रहा है। ठीक है, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर एसिटाबुलम केविटी है और यहीं से जुड़ी हुई है क्या? फीमर। ठीक है, तो हिप्स में जो बोन है बेटा, हिप्स की जो आपकी हार्ड बोन दिखाई दे रही है वो इलियम है, उसी के नीचे है इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, तीन बोन से मिलकर बना हुआ है। एसिटाबुलम केविटी में आपकी फीमर बोन जुड़ी हुई है। प्यूबिक सिम्फेसिस, हाँ, ये जो प्यूबिक सिम्फेसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कब? डिलीवरी के समय में। डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है बेटा, तो डिलीवरी होने के समय में क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है। जब क्या होने वाली रहती है? डिलीवरी होने वाली रहती है, तब एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है। एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है आपके कहाँ से? फीमेल में यूटेरस से एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जब डिलीवरी होते रहती है तो उस समय में क्या होता है बेटा? डिलीवरी के समय में आपका जो हिप्स का साइज है वो बड़ा होना चाहिए, जिससे कि डिलीवरी होने में जो है वो आसानी हो। साइज कैसा हो सके पोर का, जो डिलीवरी पोर होता है वहाँ वो साइज कैसा हो सके? बढ़ सके। इसके लिए क्या चाहिए कि आपका हिप्स का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो बोन चारों तरह से कवर किए हुए हैं। उस समय में बेटा ये जो पेल्विक सिम्फेसिस है रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ढीला हो जाता है और इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, जिसके कारण ये कैसा होता है? फैल जाता है और डिलीवरी जो है वो नॉर्मली इजीली हो जाती है। ठीक है, तो डिलीवरी के समय में आपका सॉरी, डिलीवरी के समय में प्यूबिक सिम्फेसिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलैक्सिन हार्मोन के कारण एक ऐसा हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिससे क्या होती है? डिलीवरी इजीली हो पाती है। तो ये दो प्रकार की हमने पढ़े हैं क्या? बोन। अब देखते हैं क्या? अब देखते हैं हम क्या? लिम्स। क्या देखने वाले हैं? लिम्स। लिम्स की बात करते हैं हम, और लिम्स में हम लोग देखेंगे एक साइड फॉर लिम्ब और दूसरे साइड देखेंगे हाइंड लिम्ब। एक साइड देखेंगे फॉर लिम्ब और एक साइड देखेंगे हाइंड लिम्ब। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फॉर लिम्ब, इनके नाम देखेंगे। एक साइड देखेंगे हम हाइंड लिम्स। फॉर लिम्स के नाम लिख लेते हैं हम। फर्स्ट है क्या? ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। दूसरी है रेडियस। तीसरी है अल्ना। चौथी है कार्पल, कार्पल्स। पांचवी है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और छठवीं है फेलेंजेस। क्या है? छठवीं का नाम क्या है? फेलेंजेस। फेलेंजेस। वैसे ही हाइंड लिम्ब में देख लेते हैं। सबसे पहले है फीमर। क्या है सबसे पहले? फीमर।
फीमर के बाद में दूसरी है टीबिया, तीसरी है फेबुला, टीबिया के बाद में क्या है, फेबुला, इसके बाद में है आपकी क्या, टार्सस, फीमर के बाद में है आपकी टीबिया फिबुला नहीं, फीमर के बाद में आपकी आ जाएगी क्या, पटेला, फीमर के बाद में क्या है, पटेला, तीसरा है टीबिया, तीसरा क्या है, टीबिया, चौथा है फिबुला, पांचवा है टार्सस, छठवा है मेटाटार्सस, और सातवां है फेलेंजेस। ठीक है, तो हाइंड लिम्ब में 7 टाइप्स की बोन देखने को मिलेंगे आपको, फॉर लिम्ब में 6 टाइप की बोन मिलने वाली है। अब देखेंगे ये वाली बोन है जो आपके हाथ से जुड़ी हुई, थोड़ा सा देखेंगे, ये हाथ से जुड़ी हुई जो बोन है बेटा आपकी कुहनी तक की, इसका नाम है ह्यूमरस। कुहनी से जब आप देखेंगे तो आपके यहाँ तक छोटी अंगुली तक एक बोन जा रही है और वहीं एक अंगूठे तक बोन जा रही है। 2 हड्डी यहाँ पर आप महसूस कर सकेंगे, बीच में ज्वाइंट है, यहाँ पर आप महसूस करेंगे, दबाएंगे तो हड्डी कभी दबती नहीं है ना, लेकिन यहाँ की क्योंकि 2 ज्वाइंट है इसलिए यहाँ पर दब रही है। 2 बोन यहाँ पर है, रेडियस और अल्ना, रेडियस अंगूठे वाली, अल्ना। उसके बाद में कलाई की जो बोन है उनको बोला जाता है क्या, कलाई की बोन को बोला जाता है कार्पल, कलाई की बोन कार्पल, हथेली की बोन मेटाकार्पल, अंगुली की बोन जो है वो है फेलेंजेस। पैर की बात करते हैं, पैर में हिप्स से जब नीचे आएंगे घुटने के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है फीमर। घुटने की जो बोन है आपको ऊपर हल्का सा उठा हुआ जो घुटना दिखाई देता है ना, वो जो बोन है उसका नाम है पटेला। पटेला से नीचे जाएंगे तो 2 बोन जैसे यहाँ पर है वैसे नीचे ही बोन है एड़ी के ऊपर में, उसको बोला जाता है टार्सस और मेटाटार्सल, टीबिया और फिबुला। क्या बोला जाएगा, टीबिया और फिबुला। पैर जैसे हमारे हाथ की कलाई में हड्डी है वैसे पैर की कलाई में जो हड्डी है उसको बोला जाता है टार्सस। पैर के पंजे की हड्डी को बोला जाता है क्या, मेटाटार्सस, और पैर की अंगुली की हड्डी को बोला जाता है फेलेंजेस। अब इनके नंबर लिख लेते हैं हम। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल की संख्या है 8, यहाँ पर 8 कार्पल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे की तरफ 8। मेटाकार्पल की बात करेंगे तो मेटाकार्पल होते हैं 5, फेलेंजेस की बात करें तो 14। कितनी हो गई, 14, 1 15 और 5 20, 20 और 10 टोटल कितनी है, 30। एक पैर में 30, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल मिला के 60। अब पैर की बात करते हैं, फीमर क्या है, फीमर 1। फीमर के बाद में यहाँ पर जो बोन होती है एक पटेला, घुटने की हड्डी पटेला। टीबिया क्या है आपकी, टीबिया। यहाँ जो बोन होगी, यहाँ 2 बोन होती है, उसको बोला जाता है टीबिया फिबुला। तो टीबिया 1, फेबुला 1। टार्सस में बेटा 7 बोन होती हैं, मेटाटार्सस होती हैं 5 और फेलेंजेस होती हैं 14। फेलेंजेस होती है 14, हो गई। हाँ, अब ये देख लेंगे हम, 14, 15, 20 और 30, 20 और 10, 30, टोटल हो गई 60। कितनी हो गई, 60 बोन हो गई है। तो टोटल आपकी 60 बोन मिला के 126 हो गई। दोनों गर्डिल की, अंश मेखला और सोनी मेखला, पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरियल गर्डिल की मिला के 6 हो गई। तो ये हो गई आपकी किसकी, पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम की बोन। इस तरीके से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम था, स्केलेटल सिस्टम में जितनी बोन थी ये हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब जो बोन के नाम है वो कभी भी आप भूलोगे नहीं और हमेशा याद रखोगे इनको। एक बार 2 बार, जब बार बार आप पढ़ने लगोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है बोन के नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि हाथ और पैर की बोन के नाम सभी को याद रहते हैं,
अंश मेखला के नाम याद रखना पड़ेगा आपको, श्रोणी मेखला के नाम याद रखना पड़ेगा, और फेशियल बोन और स्कल, मतलब स्कल की जो बोन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो आपको जब तक बार बार पढ़ोगे नहीं तब तक याद होगा नहीं। तो इस तरीके से बेटा हमारी जो 206 बोन थी, 206 बोन की जो कहानी थी वो हमने किया है आज कंप्लीट। आई होप आपको याद हो पाएंगी और मैं आपको समझा पाई हूँ कि कैसे इनको याद करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।